कोठी है इनके साथ, एक भी नहीं। कम से कम 100 किले मोल लेगे प्रॉपर्टी है। हाँ सेक्टर में कोठी, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, और 100 किले मोल भी ले गया। गांव के रुपया दर गांव के रुपये वापिस बुढ़ाई नहीं। साथियों, इस समय है कापड़ो गांव में, हिसार जिले के कापड़ो गांव में। और बता दें आपको कि यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होगे, एक पंचायत है, बहुत सारे आदमी यहाँ पर बैठे कापड़ो गांव के, क्योंकि कापड़ो गांव में करोड़ों रुपए का मामला है। करोड़ों रुपए का गमन किया गया, मतलब गमन क्या किया गया है, एक आदमी ने लेके, कापड़ो गांव का ही आदमी था, और कापड़ो गांव से ही काफ़ी लोगों से पैसे, कहते हैं कि कम से कम आधे गांव पे पैसे लिए गए हैं। तो किस प्रकार से पैसे लिए गए थे और कितने रुपए का, करोड़ों रुपए का मामला बताया जा रहा है। तो सारी बात करेंगे भी, क्यों पीछे लिए गए हैं, इतना बड़ा कैसे ये मामला हुआ है। सर किस प्रकार से हुआ, थोड़ा बताना में। मैडम जी, बात ऐसे है कि वो यहाँ बिजनेस करते थे भट्टे का, तो वो बिजनेस उनका बहुत पुराना था, तो वो लोगों पर इंटरेस्ट पे पैसे लेते थे। तो सर पहले तो ये बताइए कि जो जिसने पैसे लिए वो कापड़ो गांव से ही है? हाँ, वो कापड़ो गांव से है, राम स्वरूप उर्फ बोदल, फादर नेम अमिल अमीलाल अमीलाल जी। तो वो उनके पिताजी पैसे लेते थे। उसका 5 लड़के हैं जो कि हिसार रहते हैं सेक्टरों में, 6 लड़के हैं। हाँ, और सेक्टरों में बढ़िया कोठी बना रहे, बढ़िया गाड़ी ले रहे, गांव का पैसा सी मोकड़ी बार जमीन ले रखी है। गांव का 2.5-3 करोड़ रुपया है। 2.5-3 करोड़? हाँ, 2.5-3 करोड़ रुपया है, जो 2020 में मैडम जी उन्होंने गांव की पंचायत करी, गांव इकट्ठा करा, जिसमें 41 आदमी कमेटी बनाई गई। 41 आदमी कमेटी में ये निर्णय किया गया कि हम बगैर ब्याज मूल लोगों का चुका देंगे 31 मई 2021 तक चुका देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया, बस 1-2 आदमी का पैसा देके उसके बाद ये जो सीधे साधे भोले भाले किसान थे उनको ये बुकाते रहे, अब देंगे अब देंगे। अब बिल्कुल मना करने लगे। हिसार भी 5-6 पंचायत हो ली जा रही, लेकिन वो कभी पंचायत में नहीं आए। कभी कहते हैं गाँव में आ जाएंगे, कभी कहते हैं हिसार आ जाओ। हिसार जाते हैं तो हिसार मिलते नहीं, गाँव में बुलाते हो गाँव में आते नहीं। तो सर उस टाइम पे जब पैसे लिए उन्होंने तो गांव में ही रहते थे? उसका पिताजी रहता था जी गांव में अकेला, और उसका पिताजी का गांव के साथ बढ़िया व्यवहार था, बढ़िया बर्ताव था। अगर उसने ये कह दिया मुझे 20 करोड़ रुपए थे, तो गांव उसकी ज़बान पर पैसे देता था उसको। लेकिन अब उसके पिताजी के जो बच्चों का चार्ज आने के बाद बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे पिताजी को जुड़ कर ले जाओ और हम पैसे नहीं देंगे। प्रॉपर्टी तो जो बच्चों ही बच्चे फिर ले रहे होंगे ना सर, बाप की तो? हाँ, बाप की सारी वो वैसियत है, वो तो दादा लाई है, वो बाप का नाम बेटा नाम होगी। तो पिताजी गुजरे 80-82 साल का पिताजी हो रहा है उनका। तो सर जैसे अब ये गांव वाले सारे इकट्ठे, सारे कपड़ों से ही है? हाँ जी, सारे कापड़ों से हैं। इनसे ये तो बहुत कम है मैडम जी, कम से कम भी 100-150 आदमी ऐसे हैं जो किसान है बोले बड़े, हाँ, जिनके पैसे ले रखे हैं। हाँ, तो सर वो मतलब जैसे किसानों से पैसे लेता था तो मतलब किस उस पे लेता था, ब्याज देता था? ब्याज नहीं मैडम जी, ऐसे है जो कर फसल निकल गई पैसे ले गया, भाई इंटरेस्ट पे तुम्हारे पैसे ले देंगे। अब मांगने लोग शुरू हो गए, भाई माँ मैंने पैसे की जरूरत है। जब लोगों को दौड़ी झंडी दिखा गया, मतलब काफी टाइम से लेन देन कर हाँ, रहा था काफ़ी और टाइम से लेन देन, विश्वास हाँ, बना विश्वास पे बन रहा था मैडम जी उसका। सर आपके पैसे कितने हैं? मेरे मैडम जी 4 लाख रुपए हैं। मैं गांव पुट्ठी से हूँ, और मेरे को क्या होया, मैं उनके मकान में, जो उसके बाबू है राम स्वरूप उर्फ बोदड़, उसने उनके मकान में रहता था और एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाता था। उस कोचिंग सेंटर 2016 मेरे पे पैसे ले गया वो 4 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए कह के ले गया और बोला ठीक है सर, आपने जरूरत हो जब ले लियो। उसने मेरे को 3-4 बार टाइम दिया। 2021 में बोले आपके पैसे अब देंगे। फिर उसी 2021 में कह दिया जी मेरा पैसे को नहीं मंगता, आप मकान रख लो। वो ये बात मौखिक रूप से कह गया 5 भाइयों में। 5 भाइयों में कहना मत, चलो ठीक है जी आप पैसे दे दो, मैं मकान का तो मैं क्या करूँगा, मैं तो धंधा कर रहा था, मेरा धंधा, हाँ, पंचायती तौर पर होगी जी बात। उसके बाद क्या करा जी, उसका छोरा की बहू ने कल या परसों केस कर दिया, भैया हमारे मकान पर कब्जा करा, जबकि मकान उनका खाली है, बिल्कुल खाली है। मैं तो मेरे गांव में रहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ कोचिंग सेंटर चला रहा था। उसका छोरा है वो कभी धमकी देती, कभी कुछ करती, ये करती। तो मैंने सोचा क्यों खाम का बिराना गांव में लड़ाई झगड़ा, अपना घराएं ठीक है। तो जब पाछे जी मैं तो अपने यहाँ लोग करके अपने गाँव में चला गया और मकान खाली होती केस कर दिया। फिर कल वहाँ साहब का पेश हो गए, साहब ने देखो क्या कार्रवाई करेंगे क्या नहीं। हाँ, एक बात बताओ, इतने गांव वालों के पैसे आते हैं तो गांव वालों ने कभी केस नहीं किया? नहीं मैडम जी, सीधे साधे भोले वाले किसान ही केस कर जानते, बेचारे पुलिस थे तो उन्हें ड्राइवर देते। ये तो वैसे पंचायत लेवल पर फैसले जी, पंचायत इनकी कम से कम भी 100 बार कर ली, लेकिन वो पंचायत में कभी नहीं आई। पंचायत में आते नहीं। एक होदा जी उनका है, मैं बताता हूँ आपको, एक चेयरमैन का वाला एग्री है फीत,
वो चेयरमैन का नाम से ये आदमी ने सोचा इसकी किरा कड़ती जान है, किरा कितनी अप्रोच है, क्योंकि पैसा काम ने दे रखा लान खातर और चेयरमैन वो बना दिया, उसका नाजायज दुरुपयोग कर रहा है। 3.5 किले थे उनके जी, वहाँ हेर रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, वह अब निकलवाए, वह किसी और के किले पर कब्जा कर रहे थे 3.5 किले, वह ईब लोगों ने हेरे ने जब उनका पॉलिसी लकड़ी वो किले दूसरे के पाए, इनके तो किले कौन थे वह बेच के गए हैं इनके, ये नुए कब्जा कर रहे हैं कहीं कहीं, वो फर्द भी देख सकते हो आप। तो सर अब मतलब आखिरी बार कम मिले थे आप उनसे? आखिरी बार मैडम जी उन हमारे को दिया था, एक मिनट, हम 30 जने 2 गाड़ी गई थी, 30 जने हम गए थे 3 फरवरी को उन्होंने हमारे को टाइम दिया कि हम 15 फरवरी को गांव में आएंगे, तो 15 फरवरी के गांव में नहीं आए मैडम जी। उसके बाद हम गए, ये भाई गया, ये बूढ़ी गई, तो सारे कोठियाँ मांड आए, वहाँ उनका परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला, सारे लापता थे। हाँ सारे मान लो अंदर थे भीतर थे, पता नहीं हमारे लिए कोठी नहीं खोल लीजिए, हम तो नू कहूँ धक्के खा कि अरते से आए भागे नू कहूँ आगे। तो सर आपको नहीं लगता कि आपको प्रशासन का सहारा लेना चाहिए? जब तो आप बुलाए मैडम, मीडिया का सहारा लेके प्रशासन में जब बढ़ाएंगे कि मैं सरकार की हमारी बात पहुंचेगी, सरकार भी थोड़ा ध्यान देगी, भाई गांव में भी ऐसे ऐसे गग बैठे हैं जो भोले बड़े किसानों को लूटते हैं और अपने बढ़िया शहरों में रहते हैं, बढ़िया कोठियों में एसियों में रहते हैं। हम तो जी टूटी हुई चप्पल पहन के मेहनत करके तो पैसा इकट्ठा करा और वो फिर वो ले जाते हैं। क्योंकि सर जो प्रशासन होता है वो लोगों को डराने के लिए नहीं, सहायता के लिए बनाया जाता है। तो प्रशासन की अब सहायता लेंगे मैडम जी, इनका किसाना का दिल खोलोगे जो आप बरगे ये मीडिया में आवाज उठेगी। हाँ। कुछ मतलब दादी ताइयार बैठी हैं, हाँ। तो उनका क्या? उसकी ये देखो ये बूढ़ी है मैडम जी, इसके आड़ा जाओ आप, अच्छा वहीं से, ये मैडम जी बूढ़ी है, विधवा लुगा, इसका कमाने वाला कोई नहीं है। इसका छोरा, इसका जमाई का कैंसर थी, उसके लिए पीछे अब 3 बार गई, उनका बोले मेरे बेटे का कैंसर है और मैंने छोरी का इलाज, बेटे का इलाज करवाना, पैसे देते थी, जोड़ी कर ली लेकिन पैसे नहीं दिए, वो बेटे एक्सपायर हो गया। तो जवान बेटे एक्सपायर हो गया, इस बूढ़ी भाई क्या बीती होगी ये पूछो आप। आपका नाम क्या? मेरा नाम है करमवीर पानू जी, वीपीओ पुट्ठी सामने। हाँ क्या नाम बताइए? बुरो ना है रूना है। तो कितने के पीछे ले रखे दादी? मेरे हाँ। 780। 7,80,000। हाँ और उती नहीं दिया, चुमन नहीं भी रो पीट कर घर आएगी और पानी तो ही नहीं पियाया और रांड लुगाई मैं कुकर बखत काटूँ हैं और गुरकी दे हैं। अच्छा। हाँ जाओ, हाँ नहीं गुरकी दे हैं, पंचायत फैसला होया था वहाँ मिल जाएंगे, ब्याज छोड़ दिया था पंचायत ने, कोई चुवन्नी नहीं दे गया हमने, मूल भी नहीं दिया। मूल भी नहीं दिया बेटी, मैं तो जमाशत पादर का को मैं आ रहा करता तो जमा पूरी बने थी। बस दादी रोना दादी। और देखी मैं गड़ ना हो तो हेड ले बस कोई दादी जड़े तुम्हारे हेल्प होगी हम करांगे दादी। अच्छा दादी कै साल पहले पीछे दिए थे? बेटी कई साल होगी जनिया, पोती ब्यानी थी और बेटी है थोड़ा थोड़ा बेच के न और न्यू थे पे। अच्छा। महाले न्यू से काम चल जाएगा, हमने के बेरा था न्यू मार रखा। बिल्कुल दादी। हैं इब 2 पैसे लालच में दिए थे, हमने न्यू नहीं दिए थे, बुआर था वो था गाम के दे आ करदा लिया करता, लेन देन होया करे दादी। ओ या करे बेटी, उती तो मारा जमा देख ले भी लकचीर गई थी। क्या नाम है दादी? बूरो है। बोरो। हाँ तो सर ये मतलब जो उनके प्रूफ, उन्होंने कुछ प्रूफ भी दिया उसका? हाँ ये दे रखे सर मैडम जी, ये दे रखे सबको, ये दे रखे। इस पे लिख रखा श्री राम भट्टा। हाँ ये उसका लड़का के साइन है, ये सुरेंद्र। हाँ ये भट्टा, हाँ इनका भट्टा चला करता। तो मतलब जितने भी गांव वालों से पैसे लिए सबको यही दिए? हाँ सबको ये दे रखे हैं, ये फर्म है इनकी, इस फर्म के, हाँ श्री राम के, ये फर्म के नाम से पैसे दे रखे। ये रहा, ये क्या नाम है, हाँ सारा तौर पर सर ये पंचायती का लेटर है, ये पंचायत में जो बात हुई थी उनके सारे भाई साइन रहे कि हम दे देंगे, ये सरपंच की मोहर रही, ये रही पंचायत में फैसला हुआ। कौन सरपंच था उस टाइम पे? सुरेंद्र सरपंच, कापड़ों से। हाँ कापड़ों से सुरेंद्र सरपंच की मोहर रही। और ये पंचायती आदमी ने, ये थे कमेटी के सदस्य है, पंचायती आदमी, ये नंबरदार जी बैठे। हाँ कमेटी में क्या बातचीत हुई थी? कमेटी में ये बताऊंगे। हाँ पुराने बढ़िया था ये। दादी रहना जे तो कमेटी में जी उन्होंने टाइम दिया था कि भाई हम बगैर मूल के सबके पैसे लौटाएंगे, लेकिन बगैर ब्याज के ही। तो उसके बाद उन्होंने टाइम दिया, टाइम पे वो आए नहीं, अब तक कोई मतलब बातचीत नहीं हुई। टाइम दे दे हैं लेकिन टाइम पर नहीं आ रही है। तो सर उस टाइम पे मतलब जब बात हुई थी कि मूल मूल दे देंगे, हाँ जी। ब्याज छोड़कर, हाँ जी। तो कितना पैसा था?
पैसा वो इसमें लिखा हुआ है जी, देखो जबानी मेरे को याद नहीं है। ये तो टोटली कितना है? जांच करिए। टोटली ये है जी, टोटली ये है जी, 2.5-3 करोड़ के अंदाजा जी था, तो कुछ का मिल गया है, बाकी तकरीबन तो अभी भी सर कितना पैसा बाकी है? अभी तो देखो जी 1.5-2 के तकरीबन 1.5-2 करोड़ के है, अभी भी है जी। 370 करोड़ रुपये है। तो सर उनका किस प्रकार से दिया, जिसका मतलब आ लिया थोड़े बहुत? उनका जी देखो किसी के डर से दिया है, जमीन ले रहे थे या कुछ भी, किसी मकान पर कब्जा है, इस कारण से उन्होंने पैसे दिए हैं, जिसके लौटाए हैं। मतलब सीधे तरीके से पैसे नहीं दिए? सीधे तरीके से नहीं आए, जो पंचायत में हिसाब हुआ था ना, उस तरीके से नहीं आए पैसे। तो मतलब अब जिसका दबाव नहीं रहा, ना किसी का डर रहा, उनके पैसे नहीं? उनके नहीं आए जी, बिल्कुल मना कर बिल्कुल मना। तो देखो जब टाइम देते हैं तो आ नहीं रहे, तो जवाब तो ये नहीं दिया कि हम नहीं देंगे, लेकिन जब टाइम दे देते हैं तो वो आते नहीं, तो फिर इसका मतलब यही समझो कि भाई नहीं दे रहे। आपके फिर पे रहे? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा कोई पैसा नहीं है। मैं तो पंचायत के तौर पे अभी आया हूँ, पहले भी पंचायत के तौर पे ये फैसला हुआ था, सत्ता चेयरमैन के थ्रू उठी थी ये बात। उन्होंने ही मतलब गांव में और गवांडों में तकरीबन चेयरमैन को ही जानते थे, और उसके हिसाब से ही इन्होंने फैसला हुआ था। इन्होंने बिना ब्याज के पैसे मान लिए थे, लेकिन हालांकि इन्होंने बोला था कम से कम ब्याज, बैंक ब्याज तो देना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? बलवान सिंह। हाँ। आप भी थे सर उसमें पंचायत? नहीं, मैं पंचायत में नहीं था, मैं तो पैसे मांगने वाला था जी। कितने पैसे है सर आप? मेरे 10 लाख थे जी। 10 लाख है? हाँ तो सबसे मोटी मोटी रकम ले रखी है। हाँ, मोटी मोटी 10 लाख मेरे तो देखो 100 रुपया लिए। अच्छा हाँ, ब्याज रह गया 16 लाख मेरा। अच्छा, हाँ, मोड़ मोड़ आ गया। मोड़ मोड़ आ गया। किले ले रहा था? किले रहा था मैं, मरण मारने तैयार हो रहा था, या तो चाहे तो तामिनी चाहे मैं नहीं अच्छा, इसलिए जो। पैसे आए। हाँ, इसलिए आए। मतलब जिस दौरान इस प्रकार नहीं है तो उनके पैसे आए। हाँ, जो गरीब है वो रह गया बेचारा। एक एक हो गया था वो। मेरे पैसे भी हैं जी, फिर पंचायत में ले गए थे मैंने, गांव वाले दोनों साइड। हाँ नंबरदार है गाँव का। कपड़ों से ही? हाँ, 8-8.5 लाख रुपए हैं मेरे भी। नाम क्या था वो? ओम प्रकाश नंबरदार। मतलब सबके पास यही पर्चे हैं जो फर्म के पर्चे दिए? फर्म गए। दादा अच्छा, क्या नाम है? मेरा पन्ना लाल है जी, नंबरदार। यहीं से कपड़ों से ही? हाँ, कपड़ों के हैं। कितने पैसे आवदा? मेरे 4.5 लाख तो हैं लड़कियों के, छोरिया के भी? मेरे छोरियाँ के भी पीछे हैं, वो दुआ रखे मैंने। और मेरे हैं 2 लाख। अच्छा, हाँ, 6.5 लाख ये है। कितना कुकर दिया है? कुछ ज्यादा ब्याज दिया करता है? नहीं जी, सुनो मैं बताऊंगा जी। ये न्यू दिया कर दे जी, किसी ने तो शादी करनी, किसी ने मकान बनाना, 2 पीछे बद कामेंगे, उस लालच में दिया कर दे। अरे ये ठीक वो और दिया करता, पहले तो 1.5 रुपये सैकड़ा दिया करता, लेन देन ठीक चल रहा था। मतलब दे जा करते? हाँ, दे देंगे। और पैसे तो 2 पीछा लाल सभी कर है, घर में तो खर्चा हो जाएगा, इसमें बटड़े हो जाएंगे, अपना आड़े वक्त में काम आ जाएंगे कभी। बटड़े करे जा करते? हाँ, बटड़े करें जा करते। हाँ, उसके बाद फिर इनको ये वीरानी के प्लान बना, क्या कुछ किया, तो पर्चे भी आपस में बदल दिए, एक का नाम करवा दिए। अच्छा, और उसके पास ना कुछ कोठी बताते, ना उसके किले बताते। 3 कोठी हैं जी, 3 कोठी और 30 किले हैं उसके पास। और उसके जो इसका पिताजी था 1.5 किला का मालिक था, आज उसके 5-6 छोरे हैं, और एक छोरा के पास 21-22 किले हैं, जो गांव के पैसों की प्रॉपर्टी खरीद कर ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम जो पंखे नहीं नसीब हो रहा हमारे को, जो हमने 10-10 रुपये इकट्ठे करके उनको दिए थे, घर से आने के लिए जा करता, भाई सर मैं आपको टाइम पे इंटरेस्ट दूंगा और टाइम पे आपकी पेमेंट वापस करूंगा, लेकिन अब जाते हैं तो हमारे को गुर्र आए हमारी तरफ, हमारे को चाय नहीं पिलाते, पानी पिलाते, कुआड़ नहीं खोलते। अगर कोठी के कुआड़ भी खोल देते तो कहते हमारा लुगाई छोरी है भीतर, ताकि हमने लुगाई छोरी कदे देखी नहीं, हमारा सही को नहीं। उनकी ये थोड़ी है। सत्ता चेयरमैन है जो इस एरिया ने, इस गांव ने इतनी बड़ी उपाधि देते हैं, क्या कहते हैं हमारा बाप को जुड़ के ले जाओ, हम पैसे के जिम्मेवार नहीं हैं। ये बात चेयरमैन कहता है। और घना बोलो, ज़्यादा बोलोगे तो पुलिस को बुला देता हूँ।
ये बात कहता है ये आदमी गवाह जो मेरे साथ जाने वाला है। मेरा गांव तो पुट्ठी सामने से। मैडम जी मैं तो यहाँ धंधा करता था, अपना बिजनेस करता था, छोटी दुकानदारी करता था, अब तो करता कौन। ये मेरे इनको मैं ले गया था 30 आदमियों को। जब मेरे को बोला मास्टर जी आपकी हिम्मत कैसे वही मेरे मकान के अंदर आने की। मैं यार कमाल है, घर का आदमी और किसका जाएगा। हाँ तो ये धमकी देता मैडम जी। तो फिर आप बताओ उनके पैसे देने के लक्षण है कौन ही। मकान बाबू बेच देता है, बेटा केस कर देता है, या बेटा इबू केस कर देती है। मकान में रहते हैं तो बेटा इबू गाड़ी तो ऊपर देती है, जान से मारने की धमकी देती है। ये जो पाइपलाइन होती है पानी भरने की, वो मना कर देते हैं इसको पानी नहीं देना। तो वो आदमी फिर ये बताओ कैसे रहेगा उस एरिया में जहाँ सुविधा से वंचित हो जाएगा। तो मैडम जी तो मतलब अभी भी गांव का 1.5 से 2 करोड़ रुपया बाकी है। 3 क्षेत्र है मैडम जी। 370 हाँ 3 करोड़ 70 लाख रुपया है। हाँ जिनकी 16-17 सेक्टर में सभी भाइयों की कोठी है 5 की, और सारे बढ़िया कारोबार हैं। के नाम है कितने कितने रुपये इनके साथ। और ये तायर भी आ रही है। एक मिनट तायर तो पूछ ले एक बार। ताई कितने के पीछे जा रहे हैं आपके? हमारे 30 लाख हैं जी। 30 लाख। क्या नाम है ताई आपका? मेरा राजबाला है। राजवाला यहीं से कपड़ों से ही हाँ हो? कपड़ों से। 30 लाख में कितने का है? उल्टे हमारे उल्टे को नहीं आए जी। नहीं आए? नहीं नहीं ये पर्चे रहे सारे। 16,000 ये तो 16 साल में रिटायर हुआ था, इनका बाप जिद ले गया 35 लाख मांगा था, 5 लाख दे के डिगाया था। अच्छा न्यू बात से और तो ये मिस्त्री चिनाई का मिस्त्री है। तो क्या नाम है? दया सिंह। आपके भी पैसे जा रहे हैं? पैसे हैं कितने? तो 21 लाख। 21 लाख। दोनों भाई 2 भाई हम 21 लाख। अच्छा हाँ। क्या साल हो गए तब दे? 7-8 साल होगी। 7-8 साल से कोई पैसा नहीं कोई आया? पैसा नहीं आया। मतलब 7-8 साल तक ये सब देना बंद करे बंद कर दिया थी 8-9 साल तक। अच्छा पहले दिया लिया करता। मतलब उससे पहले ले जाता दे हाँ दे जाता। यो का 1 साल रहता उन्हीं मतलब ले जाता दे जाता। इतनी हो गई होंगे कम से कम 40-45 साल। अच्छा हाँ मतलब पूरा विश्वास बढ़ रहा हाँ पूरा विश्वास बन गया। है। आंख बीच के पीछे दे दो। हाँ मिच के दे दे ले जंदार पछ दे कागती दिया रेवेन्यू थी दे जी। अच्छा सबको ये दिए गए। हाँ, ये एक दिए धर्म गए। का, ये उससे। एक 5 लाख का पर्चा है जी, एक 3 का, एक के है जी। 3 तो वापसी आएगी, 8 थे जी, 5 रह रहे हैं जी। मिस्त्री है। हाँ जी मिस्त्री हो। मिस्त्री जी। हाँ इसे ये के छोटे जी चीजों से कोई पा गया उसे ले लिए। सबके लिए। हाँ सबके। तो एक विश्वास से ही सब हाँ विश्वास से ही से हो जाता। इतने साल तक ये देगा था। और मागत बाल बुल ब्याह होंगे जी ले लेंगे। ये सर के चाहो आप मतलब पैसे वापस? वापसी लेने चाहो जी। पीछे लेने चाहो और कितना मतलब ये तो आपने मिलता ही नहीं जब भी आप जाओ। कोई जहाँ लुक जी हैं कहते हैं उठी ले आओ फलाने ले आओ सुरेंद्र का नाम ले लिया इतनी उठा लियो इतनी ले जाओ मेरा बाप ने ले जाओ। मैं उसका बाप बुला लिया कोठी में बैठे थे हम सारे जा रहे थे। मैं बोले तेरा बाप कड़ा बोले और भीतर बुलाओ के ले रहे हैं मैं उठी बुला। वो आए के न्यू बैठ गया न्यू हाथ जोड़ गए मैं पीछे कौन ले आता हूँ मैं कड़ा कड़ा बोलिया बोलिया लिया था फिर मैं धंधा नहीं उलाए तो माड़ी जाएगी बोलिया और मैं तेरी उलाए तो न्यू कह मेरा बाप के ले रहे है रुपये तो ले आओगा हाँ वो तेरी कही मैंने कड़ी कड़ी बात कही सारी नहीं बोलिया ध्यांगे क्यों नहीं लेंगे बात जी बात से कोई मिले नहीं मिले नहीं ना अड़ा आए नहीं बोले उड़ावाएंगे ब्याह से हमारा वहाँ क्या आएगा नाम ले लें वहाँ क्या आएगा नाम ले लें इतना बात करी भाई क्या नाम है? सनहरी। कितने के पैसे जा रहे हैं आपके? हमारे 2 लाख है। 2 लाख है। कितने के साल हो गए? 8-9 साल होगी। 8-9 साल हो गए। हाँ ना दिया एक पैसा भी। तो आप भी गए थे कभी? ना कोई नहीं गए थे हम तो गए ईमानदारी तो वहाँ ले दे देगा ईमानदारी उसे पे थी हमने के बराई न्यू करेगा ईमानदारी पे दे रखे थे। देता ही नहीं। तो अपने बच्चे गल मुश्किल के दे रखे थे कि कमाई के थे। हाँ रांड लुगाई उता करता पीछे लियावा न्यू बच के दे रखे थे। वहाँ आ जाएंगे छोटा काम है ब्याह शादी में आ जाएंगे कि मैं मुकाम करा जुए आ जाएंगे नाम ने कि निबरा था न्यू मारेगा। धक्के खाए थे मंगाड़ी रे इसार। अच्छा बट्ठा हाँ बट्ठा पे जाया ये थोड़ा पीट के बीसे तो लुगाई थी 30 मानस थे। अच्छा टोटल हाथ 15 दिए मैं बोल तेरा बाप लिया था धोती का ना पकड़ के आ जाता पीछे दे दे भाई मेरे बाबू ने ले जो मालती शेर नाज का खसम बहन नहीं रहा हमें उसको मतलब वो लड़का बड़ा लड़का उसका? सत्ता चेयरमैन। हाँ चेयरमैन हो? हाँ चेयरमैन हो और टोटल हाथ 15 दिया भाई के छोट भी पाले हैं जानी के सब न पाले गया हो तो 100 किला का विश्वेदार बनाया गया बड़का नहीं 1.5 किला का विश्वेदार था वो। अच्छा और 100 किले मलक बना रखे हम छोरे पैसे ले लेके काम के।
करोड़ की कोठियाँ बैठे हैं अंसार। कोठी है इनके 7 एक भी नहीं। कम से कम 100 किले मोहल्ले के प्रॉपर्टी हैं। हाँ सेक्टर में कोठी, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं और 100 किले मोल भी ले गया। गांव के रुपया दर गांव के रुपये वापिस बुढ़ाई नहीं, धोखा पट्टी कर गया गांव गला। तो देखिए इस समय मौजूद थे कापड़ो गांव में, तो कापड़ो गांव का ही जो लेने वाला था वो भी कापड़ो गांव से ही है। और जो गरीब किसान आपने देखना रहोगे सब बैठे हैं, सारे पंचायत भी बार बार जा चुकी है। एक विश्वास बनाकर पहले लोगों के बीच काफ़ी समय तक लेन देन करता रहा। उसके बाद काफ़ी पैसा गाँव का 3 करोड़ 70 लाख रुपए अभी भी गांव वालों के बाकी है। और गांव वालों का कहना है कि मतलब 5-5 करोड़ की कोठियां में खुद बैठे हैं, लेकिन ना वो कोठी में किसी को अंदर जाने देते हैं, ना कोई पैसा वापस देते हैं। तो इस प्रकार से देखो थोड़ा आप भी इस चीज़ से बच कर रहे, क्योंकि लोग पहले विश्वास बनाते हैं फिर इसी प्रकार से ठगते हैं। तो इस पर ये कोई आपको थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गांव वाले कई बार पंचायत भी कर चुके हैं, लेकिन पंचायत में भी कोई फैसला नहीं हुआ पैसे देने से। मतलब जब पैसे दे ही नहीं रहा तो मना कर रहा है इसका मतलब। तो आपका क्या कहना है, आपने ज़रूर बताना है।